हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का जो सेट है 5 जनवरी 2021 का। ठीक है, इससे पहले हम 2 सेट करा चुके हैं। जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। आज ये सेट नंबर 3 है। ठीक है, 5 जनवरी 2021। तो हम ऐसे करेंगे, इसको टू टू वीडियो तो सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। 50 क्वेश्चन की एक वीडियो, 50 क्वेश्चन की एक वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। देखो, छोड़ के चले जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। और इधर उधर भाग के आपने बहुत देख लिया, मेरे कहने से मेरे साथ जुड़ के देख लो। अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, और टीसीएस के एग्जाम कराती है। तो टीसीएस की खासियत होती है कि अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। ठीक है, सीजीएल का भी टीसीएस कराती है और एनटीपीसी का भी टीसीएस कराती है। और जिसका टीयर वन होता है एनटीपीसी का, मतलब सीबीटी वन, और सीजीएल का टीयर वन मतलब सीबीटी वन, दोनों का सेम होता है। अगर आपको मैं ये कह सकता हूँ सीजीएल 19 है तो एनटीपीसी 20 है, तो कहीं ना कहीं सीजीएल से एक लेवल ऊपर आता है एनटीपीसी। मैथ की बात कर ले या रीजनिंग की बात कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है, अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? अनिल और बलवीर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये हो गया अनिल और प्लस बलवीर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। इसका मीन्स क्या होगा कि अनिल और बलवीर ने 2 दिन तक तो काम किया, लेकिन एक दिन का काम बच गया। उस टाइम पे क्या हो गया? बलवीर को काम करना पड़ा, अनिल की तबीयत खराब हो गई, अनिल घायल हो गया। तो बलवीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। अब इस एक काम को, क्योंकि 2 काम तो कर चुके 2 दिन में, काम टोटल कितना? 3 था। अभी बचा कितना काम? एक दिन का। तो एक दिन का काम बलवीर कितने दिन में करता है? तो बलवीर करता है 2 दिन में करता है। 2 दिन में करता है। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। जब बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की भी कितनी हो जाएगी? 1। तभी तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में, आप समझ सकते हैं वो वीडियो को देख के, प्रीवियस वीडियो। ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको लगाओगे ये क्या कर दिया आपने, ये मैंने ऐसे कर दिया। ए प्लस बी का जो एक दिन का काम बचा हुआ है वो बलवीर 2 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगी इनकी एफिशिएंसी, ए प्लस बी बराबर 2 अपॉन बी बराबर 1। मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ए बी एक तरफ और बी एक तरफ, और 1/2 ये एक तरफ, तो 2/1 हो गया। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। बी कितनी है? 1। जब बी की 1 है तो ए की भी तो 1 होगी। ठीक है, दोनों दो की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम कर देंगे? टोटल वर्क क्या होता है? टाइम, या मतलब डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी। टाइम कितना है? 3 दिन। 3, इफिशियंसी कितनी है? 2। 2, टोटल काम कितना हो गया? 6। अब करना किसको है? बलवीर को अकेले करना है। अब बलवीर एक दिन में एक काम करता है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। पूछना पूछना कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में। तो इतना सारा एग्जाम में नहीं करते हैं। बस एग्जाम में देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिखते हैं हम लोग, अनिल प्लस बलवीर, ठीक है, कार्य को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक मिलकर काम शुरू कर दिया, मिलकर काम कर दिया। चलो, किन दिन तक करा? 2 दिन तक करा। तो काम किन दिन का बच गया? एक दिन का। उसे कौन करेगा? अच्छा, बलवीर कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया ए प्लस बी 2 और बी की वैल्यू 1। जब ए प्लस बी की वैल्यू 2 है तो ए की भी 1 बी की भी 1। टोटल काम कितना होगा? 3 गुना 2 6। 3 × 2 6 हो गया। पूछ किस तरह है? बलवीर अकेले। तो बलवीर की एफिशिएंसी भी कितनी है? 1। इसकी भी कितनी है? अनिल की भी 1। चाहे अनिल पूछे चाहे बलवीर पूछे, 6 दिन में करेंगे अकेले तो। सिंपल, इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जानते हैं? वो कह रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का जो उपयोग करते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? जो कुछ भी ले लेते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? जो मरे हुए पर डिपेंड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अनिल अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, भूषण अकेले इस काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, अनिल और भूषण इस काम को करने के लिए 3200 रुपये में करते हैं। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। पहले किसके बराबर होगा? एफिशिएंसी के बराबर होगा, टोटल की। पहले टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कुछ और तुम दे रखा है। चमन की मदद से वे काम को 3 दिन में करते हैं। मतलब अनिल प्लस भूषण प्लस चमन, तीनों अगर मिलकर काम करें तो 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अब ये निकल गया मेरे को, इससे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो बन जाएगा मेरा? टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ गया? 24। अब ये क्या आ जाएगी? इफिशियंसी। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इफिशियंसी? 8 इफिशियंसी आ गई। अब आप बोलोगे कि ए की तो मेरे पास 4 है, बिल्कुल सही बात है। बी की मेरे पास 3 है, बिल्कुल सही बात है। सी की कितनी आ गई? 1, क्योंकि 4 + 3 + 1 = 2 होते हैं। और इसकी दे रखी है पहले से 4, ये रही 4। इसकी दे रखी है 3, ये रही 3। तो सी की कितनी होगी? 1। ठीक है, अब ये 8 क्या है? टोटल की इफिशियंसी तीनों की। अब इफिशियंसी के इक्वल क्या होगा?
पैसा, जितना काम करेंगे उतना पैसा, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 400। पूछी किसकी है, इस आय में चमन का हिस्सा कितना होगा, तो चमन कितने के काम करता है, एक काम करता है, तो 400 हो गया। जितने उसकी एफिशिएंसी से काम करेगा उतने ही उतना पैसा लेगा, सीधी सी बात है। सिंपल है ना, आप भी जानते हैं जितना जो काम करेगा वो उतना ही पैसा लेगा। चार अक्षर समूह में दिए गए हैं, अच्छा तीन एक प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा, देख लेते हैं सीधा सीधा। पी क्या होता है, 16 S 19 R 18 Q 17 C 3 G 7 E 5 F 6 V 22 Y 25 और J 10 M 13। देखो 16 और 3 19, ये थ्री थ्री यहाँ कितना हो रहा है, +4, मतलब यही अलग है। बस पूरा भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम बचाओ, 10 सेकंड में करके आगे बढ़ो, टाइम भी तो बचाना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम, मतलब ये बड़ी किसने बोला था, ये आया राम गया राम, ये बोला था गया लाल ने। किसने, गया लाल ने। आया राम गया लाल। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो भी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ही आया राम किसने कहा था, गया लाल ने। निम्नलिखित श्रेणी में से कितने डी है जिनके तुरंत बाद तो डब्लू है, तुरंत बाद क्या है, डब्लू। डी है जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन पहले के नहीं है। ठीक। देख लेते हैं, ये रहा डी, तुरंत बाद डब्लू लेकिन पहले के है, ये तो लेंगे नहीं। तुरंत बाद डी है, डी तुरंत बाद डब्लू, पहले के नहीं है, एक तो ये बन गया। अगला डी देख ले, तुरंत बाद ये नहीं है, इसमें डब्लू है ही नहीं। तुरंत बाद डब्लू है और पहले के नहीं है, एक ये हो गया। तुरंत बाद डब्लू है और पहले के नहीं है, एक ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3, थ्री आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सत्यजीत रे कौन सी प्रसिद्ध फिल्म जमींदारी जीवन शैली के पतन संबंधित है, मतलब सत्यजीत रे जो है एक रियल फिल्म है, वो किसके ऊपर लिखी गई थी, किसकी जमींदारी सीरियल शैली के ऊपर लिखी गई थी। तो अभिजात जमींदारी जीवन शैली किसकी थी, वो जल सागर की थी, किसकी थी, जल सागर के पतन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो चीन है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य के सदस्य कितने हैं, 6 हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रीवियस पेपर में आया था, आप देखो आज फिर से आ गया। मतलब ये कल भी आया था क्वेश्चन, मान लो कल एक एग्जाम हुआ था जिससे पहले वाला मैंने कराया था एनटीपीसी का सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया और ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था। तो 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यूके, यूएसए, FRC। यूके से हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से हो गया अमेरिका, एफ से हो गया हमारा फ्रांस, आर से हो गया हमारा रसिया या रूस, सी से हो गया हमारा चाइना। ठीक। ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं, 6, 1 2 3 4 5, 5 है सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्थायी सदस्य हैं। और 10 कितने अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं, 5 स्थायी हैं। कितने हो गए, यूके, यूएसए, FRC। यूके से यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से अमेरिका, एफ से फ्रांस, आर से रसिया या रूस, सी से चाइना। और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी आता है, वो अस्थायी सदस्य में आता है। कितने टाइम के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं अस्थायी सदस्य, और 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस पेपर में। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, हमेशा याद रखो, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे लाइन पे दे रखे हैं कि ये पता होगा तो वही कर पाएगा, इसमें कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगता, सीधे सीधे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दी गई श्रेणी में आगे आने वाला विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कैसे कैसे होगा अभी देख लेते हैं। देखो ये ऐसे दे रखा है, उसके बाद ऐसे, मतलब इधर घुमाया है, फिर इसको इधर घुमाया है, तो फिर क्या इसको मैं इधर घुमा दूंगा, बिल्कुल सही बात, इधर घुमा रखा है तो क्या फिर से इधर घूम जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक। देखो ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाया गया है, रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था, फिर यहाँ भी आगे देखो। कभी भी दे रखा हो क्रय मूल्य, तो कभी भी दे रखो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो उससे क्रय मूल्य कैसा निकलता है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट हो तो 100 के अपोन में लिख देते हैं, मतलब उसकी हानि हुई तो अपॉन 80। ये क्या बन गया हमारा सीपी। उसने पूछा कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120/100। ये क्या बन गया हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब ये बन गया पूरा एसपी। तो उसने पूछा उस मशीन का एसपी क्या है, यही पूछा है, तो कट कर लेते हैं। देखो 100 से 100 कट गया, और ये 0 से 0 कट गया, और ये 6 टाइम्स, और 12 6 जा 72। यही आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं होता स्कोर शॉर्ट करता है एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या है। 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया, दूर संचार की बात की गई है। और दूर संचार मैंने आपको इस सैटेलाइट का नाम भी बताया था,
वो आप मुझे कमेंट में बताएं क्या बताया था। यहाँ पे आंसर है अहमदाबाद। कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। कल मैंने आपको प्रीवियस पेपर में बताया था दूरसंचार सैटेलाइट का नाम क्या है, जिससे हमारा डिश टीवी चलते हैं, हमारी सारी चीजें चलती हैं। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन की, उपनिवेश मतलब बंगलों में, ऐसे शासन बंगलों में, पता है बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है, अपना आप में अपना आप को बहुत कुछ मानते हैं, तो वहां पे क्या चाहिए? एक शासन चाहिए। कौन सा शासन? औपनिवेशिक शासन, एक टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक परिमेय संख्या का हर 2/9 ये और 5 की पावर m, जहाँ n और m एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या दशमलव का विस्तार क्या होगा? तो पी अपॉन में क्या होगा? ये शांत होगा। शांत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 रख लो, 5 रख लो, पॉइंट के बाद 0 0 0 रिपीटेशन के बाद कहीं ना कहीं शांत पड़ जाएगी, रिपीटेशन होना बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ कंसेप्ट क्वेश्चन था, जिसको पता होगा वही कर पाए। जैसे पूछे सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, पता है 2 है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बात खत्म। ऐसे ये पूछे गए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आए थे इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में क्रूड को BSTED लिखा जाता है। ये क्रूड का मतलब अच्छी है, DE देखो ये रहा, तो इसको DE को मैंने ED लिख दिया, मतलब इसको इसको इधर और इसको इधर ऐसा करके लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले T लिखूंगा फिर S लिखूंगा। ये देखो ये रहा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरे यहीं से काम चल रहा है, तो बात बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? वो है कोयम्बटूर, क्योंकि सबसे ज्यादा कपास की मिल यहाँ है, कहाँ है? कोयम्बटूर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछा गया था साइन 15 का मान क्या होगा? वाह, साइन 15 की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी बात कर लेते हैं। कुछ आपको पता होना चाहिए, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, बस जिसको पता होगा वो लगा देगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। साइन A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो साइन A माइनस बी होता है साइन ए, उधर आ नहीं पाएगा, नीचे लिख देता हूँ, ये साइन ए साइन ए कोस बी को चलो पूरे लिख देता हूँ, कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, बस आगे आ सकता था, मैंने नीचे बेकार लिख दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है। अगर मैं इसको साइन 15 को क्या लिख सकता हूँ? मैं साइन 15 को लिख सकता हूँ कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू मुझे पता हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। मुझे 45 की वैल्यू पता है, साइन में 30 की वैल्यू पता है, तो मेरा क्या बन जाएगा? साइन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, साइन ए मतलब 45 इंटू कोस बी मतलब 30 माइनस कोस ए मतलब 45 इंटू साइन बी मतलब 30। समझ गए? अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस 45 क्या होता है? 1/√2। तो सेम ही सेम होगा, साइन 45 और कोस 45 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आपको दिख रहा है 1/√2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, तो मैं क्या ले सकता हूँ? इसको कॉमन ले सकता हूँ। 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? √3/2 माइनस 1/2। तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1/2, और 1/√2 तो बाहर चल ही रहा है। ये देखो कहाँ है ऑप्शन में, देखो ये रहा, ये इसका राइट आंसर है। बस क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जिसे नहीं पता वो नोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या ये नहीं है जो पूरी पूरी मतलब ये वर्गमूल ना निकल सके, परिमेय संख्या नहीं है। देखो 3 3 9 हो जाएंगे, 4 4 16 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ये तो पूरा पूरा बन गया। ये किसका होता है? 1296। ये भी पूरा पूरा बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जितना बनेगा। और ये 900 बन जाएगा 30 का। वो 125 नहीं बन पाएगा, क्योंकि होता है 625 तो बन जाता है। यहाँ 125 किसी का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, यही परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय परिमेय तो पता होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 + 5 - 2। अच्छा, ये सरलीकरण क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भाई हर हर शिफ्ट में आ रहा है, बोर्ड मास BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से और, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो पहले क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा? ये 3 से ये पहला इसमें डिवाइड होगा, 11 + 9 × 2 = 18 - 7। यही तो आया।
फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 18, ये 11 11 22 सोल्व करके आ गया, डिवाइड बाई 11, फिर से सोल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 2। यहाँ से यहाँ तक तो सारा सोल्व हो गया ये, कितना बन गया हमारा 2 बन गया, प्लस इसको कर लेते हैं सोल्व, कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 7 और 9 16 96, माइनस है ये, देखो ये माइनस ये रहा तो ये माइनस लगा दिया, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो 2 मल्टीप्लाई -5 + 7, ये बना हमारा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले देखो मल्टीप्लाई सोल्व होता है ना, ये मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 92, माइनस का हो जाएगा ये 45, ये कितना हो जाएगा 12, ये भी जाएगा माइनस के। अब देख लो ये कितना हो जाएगा, तो जाएगा 192 माइनस के, 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से बन गया 3 बचा, ये माइनस के हैं, तो हो जाएंगे ये 3 2 5 और 9 2 9 3 12 और 1 और 1 2, माइनस के 225, ये आंसर है। भाई स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, वरना ये ऐसे क्वेश्चन है स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, एक बार में आंसर नहीं आया तो। हाल ही में देना बैंक और विजय बैंक किस बैंक में मिले हैं, तो देना और विजय, भाई किसी को दोगे तो उसकी विजय होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो करे बढ़ा बढ़ा के दो तभी तो विजय होगी, टुच्चू मुच्चू से क्या हो रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, संख्या 21600 के कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो पूर्ण वर्ग पहले पूर्ण वर्ग बनाए थे, इसके ऐसे मल्टीपल करो जो अपना आप में पूर्ण वर्ग हो, तो देखो मेरे को दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा 36 का 6 6 36, 6 6 36 छक्का 216 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। अब जो भी इनकी पावर है ना, उनको आपस में एक ऐड करके 3 + 1 और 2 + 1 ऐड करके इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12। यही क्या होता है, इसका तरीका होता है करने का, कंसेप्ट है ये। पूर्ण वर्ग, जो गुणनखंड के पूर्ण वर्ग हैं, निकालने के गुणनखंडों की संख्या ऐसी निकलती है, पावर को एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन का किस भाग में होता है, तो सूचनाओं का संचय न्यूरॉन का दूसरा श्रम में होता है, किसमें, ध्रुमाश्रम में, ध्रुमाश्रम में, जहाँ दुश्मन हो, संचय न्यूरॉन, न्यूरॉन का ऐसे माइंड से संबंधित बात होगी, न्यूरॉन माइंड से, दुम्राश्रम। एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का माध्यमान 12 है, इसमें फॉर्मूला होता है माध्यमान वाला बारंबारता का, ठीक है, वो क्या होता है, क्या पूछा है हमसे, इसका विस्तार भी दे रखा है, निम्नतम सीमा स्तर, निम्नतम सीमा स्तर या निचला सीमा स्तर क्या होता है, तो निचला या निम्नतम सीमा स्तर, निचले सीमा स्तर या निम्नतम सीमा स्तर इज इक्वल टू माध्यमान माइनस चौड़ाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। माध्यमान कितना है 12, चौड़ाई कितनी है 6, तो 2 या 6, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, जिसे पता हुआ सेकंडों में कर दें, जिसे नहीं पता हुआ फॉर्मूले का वो भाई नहीं कर पाएगा, देखो इस भाई से भी नहीं हुआ, ठीक, तो ये फॉर्मूला जिसे नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। और जिसे भाई लग रहा हो कि बहुत आसान, से एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, कितनी देर में कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है तो बस देखो सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन तक बहुत दूर जा रहे हो आप, ठीक है। बस 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये मुझे स्किप करना है या नहीं। ये चीज़ भी एक भाई अपना में क्वालिटी होती है एग्जाम में, यानी भिड़े पड़े हैं 5 मिनट लगा दिए, प्रेशर बनना है, फिर इससे लगता है माइंड में यार 5 मिनट तो मैं खर्च कर चुका हूँ, अब तो मैं करके ही मानूंगा, 7 मिनट लग गई फिर भी नहीं हो रहा, तो माइंड में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे ना तो वो भी नहीं हो पाएंगे। अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा था भैया, आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था तो उसमें एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन का नाम बताना है, तो उसने बोला था विशाल आंध्र, हमें विशाल करना है अपने आंध्र को, आंध्र प्रदेश को विशाल करना है, तो इस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3.03 2.05 के योग को और इनके अंतर को जोड़ने पर, पहले तो इनका योग कर लेते हैं, 3.03 2.05 कितना हो जाएगा ये 5.08, ये हो गया योग। इनका अंतर कर लेते हैं, 3.03 2.05, इनका डिफरेंस कितना आएगा पॉइंट, ये 13 में से 5 गए तो 8 बचा, ये हो गया हमारा 9, 9 हो जाएगा नहीं, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। हम्म, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इन अंतर को जोड़ने पर, अब इनका ये क्या है, इनका एडिशन, ये क्या है इनका सब्सट्रैक्शन, अब अगर इन आपस में भी ऐड कर दो इसको और इसको तो क्या आ जाएगा, देखो 8 8 16 9 1 10.1 और कैरी 1 5 1 6 6.06, इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
देखो फिर बोर्ड मास पे क्वेश्चन आ गया, बोर्ड मास पे दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन से पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं छोटा वाला। ये वाला कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 9 4 × 4 5/12। देखो ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस उधर मल्टीप्लाई क्रॉस, 3 × 9 4 × 4 9 में से 4 गए 5 बचे, और 4 × 12 नीचे वाले को मल्टीप्लाई ये होगी। डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कैसा लिखते हैं, 12/5 पलट के लिख देते हैं, ये हो गया 12/5। 1/6, 6 × 2 = 12, तो कितना सोल्व आ गया, 2/5 सोल्व करके आ गया 2/5। कितना, इतना सोल्व हो गया। बचा क्या मेरे पास, ये और बचा प्लस, ये कितना हो जाएगा, फिर से मैं बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5/6 हो गया, देखो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 2 3 5। अब इनको आपस में सोल्व कर लो, फिर से बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें इसकी इसमें, कितने हो जाएगा, नीचे वाले मल्टीप्लाई 30, 5 × 5 = 25, और 6 × 2 = 12, कितना हो जाएगा ये 37/30। ये कितना सोल्व हो गया, यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो गया। अब इसके बाहर क्या दे रखा है, इसके बाहर दे रखा है 1/37/30। अभी के मैंने कहा था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको घुमा देते हैं, तो 30/37 हो जाएगा। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं देख कर समझ जाओ कि ये वाला आंसर होगा, बात खत्म। ठीक, ये मैंने सोल्व कराने के लिए बताया आपको, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और मिश्र संख्या मतलब सम्मिश्र संख्या को आपस में इसके रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक वर्ग जो होता है आयत होता है, वैसे ही प्रत्येक रियल नंबर क्या है और सम्मिश्र संख्या होती है, उसके रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, 5 क्या होगी, एक सम्मिश्र संख्या होगी, इन दोनों को मिलाने से जो बनी है, ये 5 भी क्या एक रियल नंबर है। सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यही राइट आंसर है। बाकी प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत होता है, गलत बात है, क्योंकि जीरो क्या है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं आते। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है, हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी गलत बात है। ठीक है, प्रत्येक समीकृत संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया सकता है, गलत बात है। वास्तविक संख्या को समीकृत संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ना कि समीकृत संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में, इसमें ये गलती होगी, जो कि ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सिर्फ याद कर लो जिसको नहीं पता हो, कंसेप्ट है ये। दी गई आकृति में ए बी डी कितना है, 55। ये ट्राइंगल दे रखा है इस तरह से, ये कितना दे रखा है हमारे को, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, डी। ये बोल रहा है कि ये बी ए सी 22 है, और ये बी एंगल 55 है, और जी ये सी एंगल कितना है, 30 है, और जी क्या पूछा है, ये एंगल कितना है, एक्स है, बी डी सी ये एक्स है, डी वाला एंगल एक्स है, और पूछा है हमसे बाई माइनस एक्स। तो बी एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, वो होगा एंगल बाई माइनस एंगल एक्स के, ये कंसेप्ट है। तो 55 और 30, 55 + 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके कितना होता है 85। 55 और 30 को ऐड करेंगे 85, कितना सिंपल था, लेकिन जिसे पता होगा वही कर पाएगा, वरना सोल्व करते रह जाना है। यहाँ पर ऐसे लिख के इसको ऐसे बीच में काट के, फिर इसको इसमें निकाल के, फिर इसे निकालना, फिर इसे निकालना, फिर इसे निकालना, फिर आपस में सेपरेट करना, भाई 7 से 8 मिनट ले जाओगे आराम से। जो 17 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, वो आप 7 से 8 मिनट में करोगे। समझ सकते हो ना कितने पीछे हो जाओगे, और उसे फिर से मतलब मेरे को लग रहा है सीधे सीधे सिंपल सिंपल है, बोर्ड मास से आ गया। मैंने बताया था ना, बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, इसमें ऑफ दे रखा है। ये कितना हो जाएगा, 70, 140 प्लस 30 और 25, 0 0 कट गया, 25 या 75, इसको ऐड कर लूंगा मैं 5, ये रहा 11 2। मैंने कैसे किया, इतनी जल्दी कैसे कर दिया भाई, यही तरीका होता है एग्जाम में करने का। देखो मैंने ऐसे किया, 2/5 मल्टीप्लाई 350 प्लस 30% मतलब 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 250, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, मुझे पहले दिख रहा था 25 से 75, तो ये आ गया प्लस, ये कितना हो गया 70, 72 था 140, तुम्हारा सीधा ये लिखा, देखो बात खत्म होगी। 5 का 5 7 और 4 11, ये आंसर है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत। तो उत्पादन की प्रति यूनिट की बात की गई है, तो उसकी औसत लागत होगी टोटल उत्पादन बटे टोटल नंबर, एवरेज ही तो होता है बस। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये, और मैथ से सोल्व हो जाएगा। भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी कब लगाई गई थी पहली, तो 1959 में लगाई गई थी। एक नहीं, पांच नहीं, एक बार नहीं लगाई, फिर 5 बार नहीं लगाई, तो 1959 बात्या भट्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 8 या 9 में, मुझे ध्यान है केमिस्ट्री में थी बात्या भट्टी। 19
13 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम बताइए। कब किया? 1913 में साहित्य में। साहित्य की बात है कि जहां भी रविन्द्रनाथ टैगोर देख के लगा देना है। 1913 में तो सीओटी हो गई, तो नहीं मिला। भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खदान दुनिया में सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? यूरेनियम की बात करिए तो यूरी खदान। कौन सी भारतीय खदान की बात करिए? भारतीय को जहाँ खदान मिल जाती है तो सोना मिट्टी कुछ भी मिल जाए, कहते हैं बस तू भी पल्ली लिया। खदान तो मुझे मिल गया, तू पल्ली लिया बस। तू पल्ली लिया, तुम्मा पल्ली, तू पल्ली लिया, भर के ले चले यहाँ से। ऐसे ही होता है, मिट्टी तक को नहीं छोड़ दो। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? पता है कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, जैसे आपने सुना होगा कि रैम कितनी जीबी है? 4 जीबी है, 6 जीबी है, 8 जीबी है। ये क्या होती है? रैम होती है। ठीक, इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रोम, वो कितनी होती है? 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी। इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक। अब ये क्या होता है कि इसे, ये सब डेटा स्टोरेज वाले काम में आ जाती हैं, तो ये वाला तो सही है। तो एक्यूरेसी में ये भी विशेषता है। स्पीड है कि कितना स्पीड से बना, पहले कि सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा बनाया था? परम बनाया था, तो स्पीड के ऊपर की बात की गई थी। तो ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये क्या, इंटेलिजेंस कॉन्सेंट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी भी है। अगर आप 2 × 2 या 3 × 3 या कितनी मल्टीप्लाई कर लो, जितने टाइम्स करोगे सेम आएगा। कभी भी रॉन्ग नहीं आता कि पहले 5 दिखा दिया फिर 4 दिखा दिया। एक्यूरेसी उसकी विशेषता होती है, उसमें भी विशेषता नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस कांस्टेंट उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने इसे वैसे याद रख रखा था कि दोनों नाचेंगे। दोनों नाचेंगे, नाच 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 मतलब डांस कर। और किसके अंदर करा था? वो भी ट्रेन के अंदर। दोनों नाचेंगे आराम से, टाइम पास में, चल दोनों नाचेंगे, चल दोनों नाचेंगे, दो और नो, दो और नो, दोनों नाचेंगे डांस। दोनों डांस करेंगे, डांस डांस। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। अप्रैल मतलब रेल। अप्रैल रेल, अप्रैल रेल। तो मैंने जितने अप्रैल के हैं सारे रेल से याद रख रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको कहो तो मैं ट्रिक दे दूंगा इस पे, दिवस याद कराने की। पता भी नहीं चलेगा, सेकंडों में याद हो जाएंगे। जब भी कभी एग्जाम में आएंगे, अरे आराम से कर जाओगे। ये तो मेरी याद निकला ट्रिक से ही। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि विभाजित करने पर ये शेष बचता है, ये वो शेष बचता है, तो पहले इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना? 12, 21 और 35। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले मैं काट लेता हूँ 7 से। 7 या 21, 7 × 5 = 35। अब काट लेता हूँ 3 से। 3 × 12, 3 × 3 5। अभी कितना है? 4 × 5 = 20 और 7 या 21 कितना हो गया? 421 होने वाले 420। अब भाई ये संख्या 420 ऐसी है जो 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 21 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 35 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि उसने बोला पूरी पूरी डिवाइड नहीं करनी। शेष 6 बचना चाहिए। 6 कब बचेगा? जब इसमें 6 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 426। अब इसमें 6 बचेगा, ठीक है, 426। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। फिर सेम क्वेश्चन आ गया जैसे पहले आया था। जब भी एसपी दे रखा हो, तो एसपी से सीपी बनाने के लिए क्या किया होगा? 100 अपोन, अपोन नीचे रख रहे हैं हम। जो भी प्लस हो या माइनस, प्लस है मतलब लाभ, माइनस है मतलब लॉस। तो 100 मतलब 10% की हानि, 90 मल्टीप्लाई 10% का लाभ मतलब 110 अपॉन 100। 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। 9×6 = 54, तो 11×6 = 66, 660। इसका हो गया एसपी। ठीक, अभी समझाया था। फिर दोबारा सेम क्वेश्चन। देखो दो दो नंबर फ्री के मिल रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे बिहार झारखंड से है, छत्तीसगढ़ किससे है? तो बिहार से झारखंड है, छत्तीसगढ़ किससे है? तो देखो अभी आपको दिखाया गया, ये मैं इस तरह से यूपी का एक मैप होता है। हल्का सा आपको अगर ध्यान हो, इस तरह से यूपी का मैप होता है हल्का हल्का। फिर से बना रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। फिर ट्राई करता हूँ मैं। कुछ इस तरह का ही होता है यूपी का मैप, ठीक है। अब इधर क्या है आपको पता है, इधर तो है बिहार, इसमें कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब बिहार से इधर को क्या है? ये छत्तीसगढ़। ये क्या है? झारखंड। इधर क्या है? एमपी। अब उसने बात किया ये है यूपी। उसने बिहार और झारखंड, तो बिल्कुल दिख रहा है कि बिहार, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़। तो बिहार झारखंड जुड़े हुए हैं, एमपी छत्तीसगढ़ जुड़े हुए हैं। रांची तो उसकी राजधानी होगी। महाराष्ट्र दूर दूर तक नहीं है, जयपुर दूर दूर तक नहीं है, रायपुर जयपुर ये क्या है पता नहीं। मध्य प्रदेश ही है यहाँ पे जो टच कर रहा है। मतलब ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे टच करेगा, ये टच करेगा, तो ये इससे टच है, ये इससे टच है, ये इससे टच है। आपस में टच करने वाले स्टेट पूछ रहा था। आराम से हो गया एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो भाई राज्य पुनर्गठन की स्थापना की बात करें तो वैसे 1956 के आसपास शुरुआत हुई थी, जो पहला राज्य पुनर्गठन किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ था 1953 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और पहला हुआ था 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। पहला राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा पहला राज्य जो अलग हुआ था तो 1956 में हुआ था। अब उसका नाम बताओ कि कौन सा स्टेट सबसे पहले अलग हुआ था, किस आधार पर हुआ था। आधार मैं बता रहा हूँ, भाषा आधार पर हुआ था, लेकिन हुआ कौन सा था वो आप बताएंगे कमेंट में। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की एक वस्तु में 25% की वृद्धि होती है तो भाई इसका हो जाएगा 20% आंसर। आप बोलिए कैसे कर दिया, याद था क्या? अरे नहीं भाई, मैंने आपको कल सिखाया था ना, जब भी वृद्धि की बात करें तो आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100। आप बोले लॉस की बात करें तो आर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई 100। लॉस कहे तो माइनस, वृद्धि कहे तो प्लस। कोई वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब प्लस। तो 20 तो मेरा आंसर है। पूछा क्या था, 25 की वृद्धि हुई है तो 25/125 मल्टीप्लाई 100। 25 × 125, 5×10, इतनी तो कैलकुलेशन आप भी माइंड में कर सकते हैं। 25/125 मतलब 5 बार जाएगा, फिर 5 से 20 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। ये मैंने ऐसे ही कर लिया था पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आया है, सीजीएल में। ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है, मतलब कि पैटर्न सेम सेम है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, मैं सीजीएल की पट्टी साइड करा दूंगा, आप उससे मैच कर सकते हैं कि सच में मैं सही कह रहा हूँ या आपको वैसे ही बता रहा हूँ। सर मैं सही कहता हूँ भाई, वैसे बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एनटीपीसी में एग्जाम पेपर से उठा के करा रहा हूँ सीधा सीधा। वो भी मैं एग्जाम पेपर से उठा के कराऊंगा सीधा सीधा। आप कहो तो मैं अलग सेपरेट वीडियो दिखा दूंगा, सेम सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करते हुए, दोनों में, एसएससी सीजीएल में भी और एनटीपीसी में भी। ठीक है, बस मुझे दिखाने की आदत है नहीं, जब दिखावा मैं करता नहीं हूँ। जिसको पढ़ना हो वैसे ही पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना तो कितने समझा लो। जब धक्के धक्के कल आती है खुद ही पढ़ने में समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन से पहले एक्स से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नीचे अपोन में एक्स चाहिए, यहाँ अपोन में एक्स है नहीं, तो पहले अपोन में एक्स लेके आओ। तो अगर मैं एक्स से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, x-4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। आप बोले हाँ कुछ कुछ जाना जाना सा लग रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसके यहाँ से हटा दूंगा तो ये इधर आ जाएगा, x+1/x इज इक्वल टू 4। अब ये कितना आ गया, 4×4 = 16, 16 माइनस 2 मतलब 14। अभी आपने बोला ये तो आपने मंत्र सा पढ़ दिया, 16 - 2 ये कहाँ से आ गया। मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था, अगर x प्लस एक बटा एक्स दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है तो कितनी होती है, a² - 2 होती है। a मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2, ये -2 कितना हो जाता है, 14। ये फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है लिख लेना, मैं लिख के बता रहा हूँ अलग को। ये अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स बराबर ए दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर ए दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² - 2 हो जाएगा। अब चाहे यहाँ से पावर 3 पूछ ले या पावर 4 पूछ ले, ये क्वेश्चन आते हैं, ये सब इसी से हो जाएंगे। अब प्लस से माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस से प्लस आना होगा तो क्या होगा, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, जो जैसे क्वेश्चन है वैसे बताते रहूंगा। अब यहाँ बताऊंगा तो मर्ज हो जाएंगी चीजें, फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक, जो बता रहा हूँ, जो नई चीज आपको देखने मिल रही है, सीखने मिल रही है, वो प्लीज नोट करते रहें, तो ही आपको बेनिफिशियल होगा। वरना पढ़ी सुनी सुनते हुए तो अच्छा लगता है कि आ गई, 2 4 दिन बाद भूल जाओगे। हफ्ते भर बाद तुम ये टेस्ट लगा देख लेना कितना कर पाते हो, करे हुए टेस्ट को करके देख लेना, 60 आ रहे हैं 80 आ रहे हैं बता देना मुझे। भाषाएं हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली एक कुल। उसने कहा वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने के वाले तीन में से कम एक तो कम से कम बोली जाती हो। वो कह रहा है कि 1/3 तो बोली जाती हो, तीन में से एक तो बोलता ही हो, तीन में से एक तो बोलता ही हो। अब उसने कहा कि यार तीन में से एक बोलता हूँ, तीन में से एक तो बोलता ही हो कम से कम। अगर तीन में से एक बोलता है, टोटल है मेरे पास कितने, 72। टोटल कितने हैं, 72। अब ये 72 का अगर मैं इसे को लेके जाऊंगा तो लगभग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप बोलेंगे मेरे को 24 टाइम्स करनी पड़ेगी, 24 या 72 होते हैं। यहाँ भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 24 टाइम्स हो जाएगी, तो मतलब 24। अब 24 के आसपास कितने हो गए, 25, जो क्या बोलते हैं हिंदी। ये है, जिसको पता होगा वो तो कर पाएगा, वरना सोच रहेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। उसने बोला कि तीन में से एक तो बोलता ही हो, लेकिन हमारे पास टोटल तीन थोड़ी, हमारे पास टोटल तो 72 है। 72 कितने गुना होते हैं, आप बोले लगभग 24 गुना, लगभग क्या पूरे पूरे 24 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, लगभग 24 गुना। वो 24 या 72, 24 या 72, अब 24 तो है नहीं, 24 का 25 है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर में कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है। तो तंजावुर में राज राजा प्रथम जो थे, राज राजा प्रथम, राज राजा प्रथम, तो चोल वंश के शासक थे, बृहदेश्वर मंदिर उन्होंने बनवाया था तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं और एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, कब बनवाया था, क्यों बनवाया था, ये सब चीजें बता दिया करूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया करूंगा। ऑप्शन दे रखे हैं तो ये भी बता दिया करूंगा ये क्यों नहीं हुआ।
इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है? तो जो है टैक्स। टैक्स क्या नहीं है? पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है टैक्स। टैक्स पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। शर्ट परिधान हार, ये कह रहा है कि जैसे शर्ट मतलब कपड़े क्लोथ, परिधान परिधान माने होते हैं वस्त्र, परिधान माने होते हैं वस्त्र, ऐसी हार क्या होते हैं? हार नेकलेस ज्वेलरी में तो आते हैं। जंजीर तो भाई थोड़ी होगा, सोना सोने की चीज थोड़ी पूछी, सोने के आभूषण होते हैं बात ठीक है, लेकिन हार सोने का ये थोड़ी पूछा, उसने बोला हार मतलब नेकलेस क्या होते हैं, किसके अंदर आते हैं? जैसे शर्ट किसके अंदर आती है? कपड़ों के अंदर आती है, वस्त्र में आती है, वैसे ही हार नेकलेस किसके अंदर आता है? आभूषण के अंदर आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले हैं। वो कह रहा है कि 20% अंक से तो वो कितना हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हैं उसके, पासिंग मार्क्स हैं उसके, लेकिन वो बोला कि 10% अंक मिले, तो 10% और ले आता तो पास हो जाता। 10% अंक न मिले तो 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 10% अंक किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 20% किसके बराबर होंगे? मल्टीप्लाई टू, तो इधर मल्टीप्लाई टू कर दो, किसके बराबर होंगे? 40 के। और 20% मार्क्स मतलब कि पासिंग मार्क्स। उसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? पासिंग मार्क्स कितने? 40। अरे यही तुम्हारे पासिंग मार्क्स है, ये तुम्हारे पासिंग मार्क्स है, ये इसके इक्वल है। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 361 10 24 कितना होता है? 19 का, इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 32 का, 19/32। अब आप बोले पॉइंट कहाँ गया? अरे पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा ना। कैसे? अरे 361 पॉइंट 10 24 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, ऐसे काट दो, ये दशमलव हटाओ यहाँ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ यहाँ जीरो बढ़ाओ, 10 10 कट गया। इतना सभी जानते हो यार, ऐसे सब चीज समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपको पता है ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक। इधर क्या है हमारा? केरल है, इधर क्या है हमारा? तमिलनाडु। यहाँ क्या है हमारा? चेन्नई। तो पूर्वी तट का हिस्सा पूछा, पूर्वी तट का पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ये क्या हमारा पश्चिमी तट, ये हमारा पूर्वी तट, सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह यही है, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। और इसके पास में घूम के आया हूँ, यहाँ पे एक पड़ता है नुंगमक्कम बीच, नुंगमक्कम एक बीच पड़ता है, मरीना बीच, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बीच है मरीना बीच। भाई बड़ी मस्त जगह है, लेकिन मुझे गोवा से कंपेयर करें तो गोवा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मरीना बीच ही बहुत अच्छा है। ठीक, आप भी आना, मैं इधर ही रहता हूँ, मस्त जगह है, बस गर्मी बहुत है तमिलनाडु चेन्नई में। बैंगलोर बढ़िया है मौसम के मामले में, बैंगलोर आओ कभी घूमने। 24322231754261। अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, ये कैसे होगा? अब देखो इसमें देखो, 3 में से 7 गया, 4 बचा, सब्ट्रैक्ट करके मैं देखता हूँ, 317243, तो 7 में से 3 गए, 4 बचे, और जी 11 में से 4 गए, 7 बचे, 3 में 2 गया, 1 बचा। ये तो मेरे समझ में आ गया, ये हो गया। लेकिन इसका 2 टाइम्स करूंगा तो भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ ऐड करूंगा तो भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? 317243, अरे ये सीरी मिस्टेक्स बहुत होती है मुझसे, ये, क्योंकि यहाँ तो 2 में से 2 जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लगभग, हाँ, 3 टाइम्स करूँ मैं इसके तो 222 हो जाएगा, बन गई बात। ये इस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन को, ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो इसमें है नहीं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो कुछ एडिशन है या कुछ सब्सट्रैक्शन है, ऐसा समझ में आता है। एक तरीका होता है इस पहचानने का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ऐसे ही मैं इसको सब्सट्रैक्ट करके देखता हूँ, जरूरी नहीं ये होगा, ट्राई करके देखता हूँ बात बन सकती है या नहीं। तो 11 में से 3 गए, 8 गए, 3 बचे, ऐसे 10 11 हो गया, 7 बचा, और 6 में से 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा, तो यहाँ 3 टाइम्स किया तो यहाँ भी 3 टाइम्स करूंगा, भेदभाव मैं करता नहीं हूँ। 3 3 9, 3 7 जा 21, 219 भाई, बन गई बात। कितना सिंपल था, और भाई से हो नहीं पाया, भाई प्रेशर इतना रहता है एग्जाम में, अच्छे अच्छे से नहीं हो पाता। वो चीज आपने देखूंगा ना, घर जाकर तुम सारे क्वेश्चन बना लेते हो, एग्जाम बन नहीं पाते, प्रेशर है और कुछ नहीं है। इंसान तो वही होती है, जल्दी नहीं घर आता है, तुमने बहुत चीज पढ़ ली होंगी। विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के आधारित उपकरण का नाम क्या है? अच्छा, विद्युत धारा के ताप की बात करें, तापीय प्रभाव की, आपने देखो कुछ इस तरह से हमारे इन्वर्टर्स में, हमारे हर चीज में लगी आती है, और उसमें कुछ इस तरह का पतला सा लगा होता है एक तार सा, इस तरह का, उसे बोलते हैं फ्यूज। मतलब कि अगर तुम ज्यादा लोड दोगे तो एक हीट होगा, हीट होगा तो आपस में जल जाएगा, जल जाएगा मतलब यहाँ की जो करंट था वो इधर तक इसको पास नहीं होने देगा, बीच में रोक देगा, यहाँ से यहाँ तक टूट गया तो मतलब पास ही नहीं होगा, ये उसे बोलते हैं फ्यूज। इन्वर्टर्स में सब खोल के देखने लगे होते हैं पीछे। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए समय के लिए कृषि नहीं की जाती? वो कह रहा है कि एक साल कृषि कर दी, फिर एक साल छोड़ दी, फिर एक साल कृषि कर दी, ऐसा करके एक साल कृषि नहीं की जाती, एक साल की जाती है, उसे बोलते हैं पड़ती भूमि, मतलब पलट दी जमीन, उसे पड़ती भूमि बोलते हैं, गाँव की भाषा में पलट दी जमीन। यूएन के 8वें महासचिव कौन है? यूएन के 8वें महासचिव है बान की मून। कौन है? बान की मून।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने का कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? तो कि मशीनों की प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने, वो है चरखा, मानव समाज का प्रतीक माना गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो भार 27 केजी और 108 केजी का अनुपात क्या होगा? आप जानते हैं 27 केजी क्या होता है और 108 केजी, ऐसा पूछा है अनुपात, मगर यहाँ क्या है, ग्राम है, यहाँ कितना दे रखा किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इतना तो आप जानते होंगे। तो नो, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 4 जा 12, 4 से 25 टाइम्स, तो 250, ये आंसर हो गया। अपूर्ण बन तो रहेगा तो पूरा पूरा कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष, जैसे अपने यहाँ नववर्ष होता है ऐसे ही तमिल में होता है, उसे बोलते हैं बरुसा पिरापू। क्या? बरुसा पिरापू। पुथांडु भी कहते हैं शायद इसको, देख लेना एक बार, मुझे ध्यान आ रहा है हल्का हल्का, शायद पुथांडु भी इसी का ही नाम है। दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है? 6/5 को मतलब 6/5 की क्या किसको बोलते हैं? 1/2 को बोलते हैं। 1.2 ही तो होता है 6/5। जब 1.2 6/5 है तो ये क्या है, 1 से कम होगा, इधर 1 से ज्यादा होगा। तो 1.2 मतलब 1.1, 1.2 आर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 के आसपास है, यहाँ पे कुछ और होगा डब्ल्यू। आर इसका आंसर है। कितना सिंपल था, लेकिन जो समझ पाओगे 1.2 पूछा है, ऐसा तो कोई भी कर देगा। 6/5 पूछा है, तो किसी के माइंड में आएगा, किसी के माइंड में नहीं आएगा कि 1.2 भी पूछ रहा है। स्थायी बंदोबस्त होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा था तेजचंद। बड़े ही तेज बन रहे हो। कौन था? तेजचंद। तो बातों बातों में कहाँ से निकला, 57 क्वेश्चन तक हो गए। तो आज के लिए मैं यही रोक लेता हूँ, यहाँ से आगे कराएंगे कल, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं बनता है फिर वीडियो में देखो, पोस्ट पोस्ट करके देखो बार बार। आराम से, अगर मैं मानता हूँ 40 मिनट की वीडियो में अगर एक 1 आवर लगा रहे हो, 1 आवर 20 मिनट भी लगा रहे हो, तो कम से कम ऐसी है वो आपकी यूजफुल है। ये नहीं देख लिया और भूल गया, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।